यूट्यूब पर आपको बहुत सी वीडियोस ऐसी मिलेंगी जिनमें सिर्फ व्यूअरशिप की खातिर लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है और अपनी तरफ से बनाई हुई नॉन ऑथेंटिक चीज़ें लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं, जिनकी वजह से लोगों के माइंड में मिसकॉन्सेप्शंस पैदा कर दी गई हैं, क्योंकि इनकी बातों में कोई लॉजिक ही नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि वॉल ऑफ चाइना, जो चाइना में दीवार मौजूद है, यही यजूज मजूज की दीवार है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि यहूदी और चाइनीज़ यही यजूज मजूज हैं, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मोबाइल्स और सैटेलाइट्स वगैरह ही यजूज मजूज हैं। लेकिन जो अभी कुछ ही अरसा पहले साइंटिफिकली रिसर्च की गई तो एक ऐसी जगह डिस्कवर हुई जो कि कुरान मजीद की बताई हुई निशानियों पर पूरा उतरती है। लेकिन कुछ लोग इससे भी डिसएग्री करके ये कहते हैं कि यजूज मजूज की दीवार इस दुनिया पर है ही नहीं, बल्कि ये किसी और प्लेनेट पर मौजूद है। आज के दौर में दीवार क्यों नहीं मिल पा रही, क्या है? और दीवार क्यों ढूंढ रहे हैं आप? अरबों खरबों की तादाद में कौम फंसी हुई है, वो ढूंढे। एक पतली सी दीवार क्यों ढूंढ रहे हैं? एक बात है। हाँ तो नहीं है ना वो, इधर इसका मतलब है आप कहते हैं कि वो इस दुनिया में है ही नहीं। जी हाँ, 100%। अब लॉजिकली इनमें से कौन सी प्लेस रियल और सच्ची है, लेकिन इस जगह को जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस दीवार को किसने, क्यों और कैसे बनाया, आखिर कौन है, कैसे दिखते हैं और कहाँ पर हैं ये यजूज मजूज। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो जी, मेरा नाम है मून चौधरी एंड वेलकम टू अनदर इस्लामिक हिस्टोरिकल वीडियो। दोस्तों, दुनिया में सिर्फ 4 बादशाही ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। इनमें 2 मुस्लिम्स और 2 नॉन मुस्लिम्स थे। नॉन मुस्लिम्स में एक नमरूद और दूसरा बख्त नसर, जबकि मुसलमानों में एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे हज़रत जुल्करनैन थे। और जुल्करनैन ही वो शख्स हैं जिन्होंने यजूज मजूज के गिर्द ये दीवार बनाई। जुल्करनैन 580 BC के करीब पैदा होने वाले एक ईरानी बादशाह थे, जिन्हें यूनानी लोग साइरिस द ग्रेट और ईरानी लोग कोरेश कबीर के नाम से जानते थे। और इनको लेकर मुफस्सरीन के इख्तलाफात हैं कि जुल्करनैन एक फरिश्ते या प्रोफिट थे, तभी तो इनका जिक्र कुरान मजीद की सूरह काफ में अल्लाह ताला ने खुद किया है। बहरहाल ये एक नेक बादशाह ज़रूर थे। कुरान मजीद की सूरह काफ में इस वाक़े को मुकम्मल बयान किया गया है, जिसको अगर मैं सिंपल अल्फाज में बताऊं तो वो ये कि जुल्करनैन एक ऐसी जगह पहुंचे जहां सूरज किसी काले कीचड़ नुमा चश्मे में गरूब हो रहा था, और यहाँ पर एक कौम थी जो यजूज मजूज की कौम से बहुत तंग थी। अब जुल्करनैन इस कौम की लैंग्वेज को नहीं समझते थे, इसलिए कहा जाता है कि इस कौम से जुल्करनैन ने अशारों की ज़बान से बात की, क्योंकि अशारों की ज़ुबान एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है और हर कोई इसको समझ पाता है। ये कौम जुल्करनैन से मदद मांगती है और जुल्करनैन से कहती है कि अगर हम आपके लिए पैसों का इंतज़ाम कर दें तो क्या आप हमारे और यजूज मजूज के दरमियान एक दीवार बना देंगे। अब जुल्करनैन को तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, इनके पास पैसे भी सबसे ज़्यादा थे और टेक्नोलॉजी भी। तो इन्होंने इनसे कहा कि तुम सिर्फ मैन पावर से मेरी मदद करो, यानी अपने लोगों से कहो कि इस दीवार या बैरियर को बनाने में मेरा साथ दें। और यूं जुल्करनैन ने लोहे और तांबे को मिलाकर यानी आयरन और कॉपर की एक मजबूत दीवार बनाई। अब यजूज मजूज की कौम के लोग हर रोज इस दीवार या बैरियर को तोड़ने के लिए इसके बुनियादों में खुदाई करते हैं और शाम होते ही ये कहते हैं कि बाकी का काम कल करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह नहीं कहते, यानी अल्लाह की मर्जी से। लेकिन क़यामत के नज़दीक एक दिन ये इंशाल्लाह कहकर इस दीवार को तोड़ देंगे और बाहर निकल आएंगे, और बाहर आते ही तमाम झीलों और दरियाओं का पानी पीकर ख़त्म कर देंगे। हर जगह कत्लो गारत, फसाद और तबाही मचाएंगे और हर चीज़ को खा जाएंगे, यानी ये उस वक़्त के लोगों के लिए एक फितना या किसी तरह की आजमाइश होंगे। अब हर किसी के जहन में ये सवाल आता है कि ये दीवार आखिर है कहाँ। इसको लेकर लोगों की मुख्तलिफ राय हैं, लेकिन इनमें 2 नज़रिए ऐसे हैं जिन पर यकीन किया जा सकता है। अभी कुछ ही साल पहले मिस्र और सेंट्रल एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों की एक रिसर्च टीम, जिसमें टोटल 30 लोग थे, ये यजूज मजूज की इस दीवार को खोजते हुए पूरे 1 साल और 4 महीने के बाद किर्गिस्तान की एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पर इन्होंने देखा कि तो पहाड़ों के दरमियान एक रास्ता था जो बिल्कुल किसी दीवार या बैरियर की तरह दिखता है। और इसको तलाश करने के दौरानिए अरसे में इस 30 लोगों की टीम के आधे लोग ख़राब मौसम और दीगर मुश्किलात की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे, क्योंकि इस जगह पर पैदल जाना या किसी कार पर भी जाना किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं। तो जब ये लोग हेलीकॉप्टर की मदद से इस बिल्कुल फ्लैट दीवार पर उतरते हैं तो इसके आसपास कुछ मेटल के पत्थर भी मिलते हैं जो कि हैंडमेड यानी इंसानों ने ही बनाए हैं। और जब मेटल डिटेक्टर को इस दीवार पर लगाया जाता है तो ये लोग हैरान ही रह जाते हैं, क्योंकि ये मेटल डिटेक्टर इस बात को कन्फर्म कर देता है कि बर्फ़ के नीचे बनी हुई दीवार मेटल की ही है। और इस रिसर्च के बाद लोग ये मानने लग गए हैं कि इन पहाड़ों के नीचे ज़मीन के अंदर यजूज मजूज की कौम आबाद है।
یہ تھا پہلا نظریہ جس میں لاجک اور سائنس بھی ہے اور یہ کافی حد تک ریلیٹ کرتا ہے قرآن مجید کی بتائی ہوئی نشانیوں سے۔ اب جو دوسرا نظریہ ہے اس کو بتانے سے پہلے میں آپ کے مائنڈ میں ایک اور چیز کلیئر کرتا چلوں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کے ذہن میں یجوج مجوج سے متعلق جو بھی کرنٹ تصور ہیں اس کو سائڈ پہ کر دیں، اور جو بھی بات کروں اس کو ذرا کھلے ذہن اور دل سے ایکسیپٹ کریے گا۔ انشاءاللہ کوئی بھی بات قرآن مجید کی کسی بھی آیت یا صحیح حدیث کے خلاف نہیں جائے گی۔ پہلی بات یہ کہ عموماً لوگ یجوج مجوج کو کسی غیر انسانی، جنات یا کسی بڑی جسامت کی خوفناک مخلوق سے کمپیئر کرتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ بات کنفرم ہے کہ یہ لوگ انسان ہی ہیں۔ اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ایک سپیکر ہیں ساحل ادیم، یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں سبابہ کا لفظ 9 دفعہ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ آسمان کے راستے کی طرف۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ راستہ ہے؟ جی 100% اس کے اوپر وثوق سے قرآن پاک خود کہہ رہا ہے۔ قرآن پاک نے لفظ 9 دفعہ استعمال کیا سورہ کہف کے علاوہ، 9 کی 9 دفعہ آسمان کے راستے۔ لیکن جب سورہ کاف میں ذوالقرنین کے لیے سبابہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دے دی، جبکہ اگلی ہی آیت میں جب دوبارہ سبابہ کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ وہ اس راستے پر چل پڑا۔ اب ساحل ادیم یہاں پر یہ پوائنٹ اٹھاتے ہیں کہ وہ کس راستے پر چل پڑا؟ طاقت کے راستے پہ چل پڑا؟ تو ساحل ادیم کے بقول یہاں پہ اردو ٹرانسلیشن میں کچھ مس کیا جا رہا ہے۔ یہ سوائے اردو میں باقی ہر زبان میں اوپر جانے کا مطلب ہے۔ اور ساحل ادیم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دوار اس دنیا پر ہے ہی نہیں بلکہ کسی اور پلانٹ پر ہے، اور اس کے پیچھے وہ لوجک یہ لگاتے ہیں کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، جب یہ آئیں گے تو سارے دریاؤں کا پانی ہی پی جائیں گے، مطلب ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اس دنیا پر کہیں قید ہونا تو ایک مشکل سی ہی بات ہے۔ اور یجوج مجوج کے متعلق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ قوم اوپر سے نیچے کی طرف آئے گی۔ قرآن پاک کی لٹرل ٹرانسلیشن نے بتایا کہ یاجوج ماجوج اوپر سے آئیں گے، جب اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کو کھولنا ہے، وَإِذَا فُتِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ۔ مطلب اگر تو ایسا ہے تو میں بھی شاید یہ دوار اس دنیا پر نہ ہی ہو بلکہ کائنات میں کسی اور پلانٹ پر ہو۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان دونوں نظریے میں سے آپ کو کون سا نظریہ زیادہ بہتر لگتا ہے؟ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔